वेलकम टू शून्य क्रिएट्स। मेरा नाम है नाज और आज हम बात करेंगे HSP के बारे में। HSP का मतलब होता है हाईली सेंसिटिव पर्सन। हालांकि सेंसिटिविटी का गुण हम सभी में मौजूद होता है, लेकिन एक हाईली सेंसिटिव पर्सन के लिए सेंसिटिविटी के अलग मायने हो जाते हैं। एक HSP को समझने के लिए हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को समझना होगा। हम सभी में एक नर्वस सिस्टम मौजूद है जो कि हमारे दिमाग को कॉन्टिन्यूसली इंफॉर्मेशन सिग्नल भेज रहा है। हमारी एक्सटर्नल रियलिटी में क्या हो रहा है और हमारे अंदर क्या चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन यही नर्वस सिस्टम हमारे दिमाग को भेजता है। आगे चलकर यही दिमाग उसी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करता है और उसी प्रोसेसिंग के आधार पर हमारी बॉडी और हमारे इमोशंस रिएक्ट होते हैं। और एक नॉर्मल पर्सन और एक HSP में यही डिफरेंस है कि ये जो प्रोसेसिंग के आधार पर जो रिएक्शन होता है एक नॉर्मल पर्सन का कम होता है और एक HSP का बहुत लाउड, बहुत गहरा रिएक्शन होता है। HSP बहुत डीप थिंकिंग के साथ खुद को रेजोनेट कर पाते हैं और जितनी डीप थिंकिंग होगी उतनी ही एनर्जी का लॉस होता जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक बाजार में एक भिखारी है और उसे देखकर एक नॉर्मल पर्सन का जो रिएक्शन हो सकता है वो दया भाव हो सकता है, वो उसे कुछ पैसे दे सकता है और आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक HSP के लिए यही नज़ारा बहुत डिफ़िकल्ट साबित हो सकता है। वो ना सिर्फ उसे दया के भाव के साथ कुछ पैसे दान में देगा, बल्कि उस पूरी सिचुएशन को एग्जामिन भी करेगा। वो देखेगा वो कितना उदास है, उसके कपड़े फटे हुए हैं तो उसे कैसा महसूस हो रहा है। बिना कुछ कहे एक HSP आपकी भावनाओं को समझ सकता है, डीपली उसके बारे में सोच सकता है। ये संभव है कि ये जो नज़ारा उसने बाजार में एक भिखारी के लिए देखा है वो उसी नज़ारे को घर पर लेकर और सारी रात उसी के बारे में सोचने लगे। हर इमोशंस को गहराई में जाकर सोचना, ये एक HSP की खूबी होती है, एक खासियत होती है। अब बात करते हैं कि क्या HSP एक डिसऑर्डर है, क्या एक मेंटल प्रॉब्लम है? नहीं, HSP एक पर्सनालिटी ट्रेट है। ये एक गुण है जो कि कुछ लोगों में होता है, कुछ लोगों में नहीं होता है। अब हम अगर बात करें कि नर्वस सिस्टम हम सभी में मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों का ये रिएक्शन ज़्यादा होगा, कुछ लोगों का कम होगा। और इसी वजह से ये जो नॉर्मल पर्सन है इनकी बैटरी हमेशा रिचार्ज रहती है, क्योंकि ये किसी भी नज़ारे को देखते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके साथ पीस क्रिएट करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक HSP के लिए वही सिचुएशन स्टक साबित हो सकती है। एक ही एक्सपीरियंस में जो इमोशंस हैं उसे काफ़ी लंबे समय तक सोचना, डीप थिंकिंग, उसे अपनी ऊर्जा देते रहना और उसकी वजह से उनकी ऊर्जा का लॉस होता रहता है। तो एक नॉर्मल पर्सन और HSP में यही डिफरेंस है। यही रीज़न है कि एक HSP में एम्पैथी और काइंडनेस का जो ये गुण है बहुत ज़्यादा होता है। किसी अनजान व्यक्ति के इमोशंस को भी समझ लेना, ये HSP की निशानी है। HSP इंट्रोवर्ट्स भी हो सकते हैं और एक्सट्रोवर्ट्स भी हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट्स के लिए जीवन थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को ज़्यादा शेयर नहीं कर पाते और सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर ही समेटे रखते हैं। और एक एक्सट्रोवर्ट के लिए कुछ हद तक ये जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। HSP के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो यही है कि वो अपने इमोशंस को खुद पर हावी ना होने दें। बहुत सारे HSP इसी तकलीफ से गुजरते हैं जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन को ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन का करना क्या है उन्हें नहीं पता। तो यहाँ पर HSP को सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात का रखना है कि ओवर स्टिमुलेशन ना होने दें, क्योंकि जहाँ पर ओवर स्टिमुलेशन हो गई वहाँ पर HSP खतरे में आ जाता है। पूरी दुनिया में तकरीबन 30% ऐसे लोग हैं जिन्हें HSP माना जाता है। HSP के बारे में सबसे पहली रिसर्च की गई थी 1991 और जिन्होंने रिसर्च की थी उनका नाम था एलन एरन, जो कि खुद एक HSP हैं। उनके मुताबिक जितनी ज़्यादा इमोशनल रिएक्टिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग है वो उतनी ही डीप होगी। इमोशनल रिएक्टिविटी माने कि किसी एक सिचुएशन को देखा, उसका रिएक्शन जितना गहरा होगा उतनी ही ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग की रफ्तार भी उतनी ही डीप होगी और उसी के आधार पर जो हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ भी हो रहा है उसकी अवेयरनेस भी एक HSP को एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा
ज़्यादा होती हैं। वो छोटी छोटी बातें जो एक नॉर्मल पर्सन मिस कर जाता है, एक HSP को उन्हीं छोटी छोटी बातों का ज्ञान होता है। और उसी के आधार पर ओवर स्टिमुलेशन, जिसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ, ओवर स्टिमुलेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन इतनी हो जाना जितनी आप सहन भी ना कर पाएं, और इसी वजह से एनर्जी लॉस होता है, और इसी वजह से HSP बहुत वल्नरेबल होते हैं एनर्जीज को लेकर, चाहे उसमें सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, जेलसी हो, फियर, एंगर, लोनलीनेस। इन सभी अर्थों, इन सभी जो शब्द हैं, इनको सबसे गहराई में एक HSP ही समझ पाता है, महसूस कर पाता है। अब बात करते हैं HSP के साइंस के बारे में। सबसे पहला साइन एक HSP का यही होगा कि इनकी एनर्जी लेवल बहुत कम होती है। मान लीजिए कि HSP बाजार गया है कुछ सामान खरीदने के लिए। घर आते आते इसी HSP के सर में तेज दर्द हो सकता है, बॉडी में दर्द हो सकता है, इसे नींद लेने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जितने लोगों के आसपास एक HSP रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी, और जितनी ज़्यादा प्रोसेसिंग उतना ही ज़्यादा रिएक्शन, और जितना ही ज़्यादा रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लॉस, और एनर्जी लॉस की वजह से इनकी बॉडी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरा साइन एक HSP का ये होगा कि इन्हें स्ट्रॉन्ग स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। जहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग स्मेल होगी एक HSP के लिए उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रॉन्ग लाइट भी, अगर जहाँ पर बहुत सारी रोशनी हो, बहुत सारी अलग अलग रंग की रोशनी हो, उसे देखना भी एक HSP के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसे बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। इनके लिए लाइट इन्वायरमेंट, जहाँ पर बहुत डिम लाइट हो, हल्के रंग हो, इन्हें वैसा ही इन्वायरमेंट पसंद आता है। तीसरा साइन एक HSP का ये होगा कि ये बहुत जल्दी रो पड़ते हैं। अगेन ओवर स्टिमुलेशन का सबसे बड़ा रिएक्शन जो एक HSP देता है वो है रोना, जल्दी टूट जाना, जल्दी बिखर जाना। फिर चाहे वो एक्सपीरियंस खुद का हो उनका, चाहे वो सामने वाले किसी अनजान शख्स का हो, जल्दी ही इमोशंस को देखना और ओवर स्टिमुलेशन की वजह से जल्दी रोने लगना एक HSP का तीसरा गुण होता है। HSP भीड़ को भी अवॉइड करते हैं। रेस्टोरेंट्स, बस, ट्रेन में सफ़र करना, जहाँ पर भी भीड़ हो एक HSP उसे नेचुरली अवॉइड करना चाहता है, और यही उनका एक गुण है जो उन्हें सुरक्षित रखता है एनर्जी से, ताकि ओवर स्टिमुलेशन ना हो और ओवर स्टिमुलेशन की वजह से एनर्जी का लॉस ना हो। एक HSP, जैसे मैंने आपको पहले कहा, इंट्रोवर्ट्स भी हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स भी हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल यही बात होती है कि उन्हें लोगों के साथ घुलना मिलना, उठना बैठना ज़्यादा पसंद नहीं होता। अगर वो कोशिश भी करें तो वो ओवर स्टिमुलेशन होना उनके लिए तय है। HSP बहुत अच्छे लिसनर भी होते हैं। ये आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को बहुत ही गहराई के साथ और बहुत ही पेशेंस के साथ सुनेंगे, और यही रीज़न है कि एक अनजान व्यक्ति भी एक HSP पर भरोसा करके उसे अपनी कहानी सुना सकता है। HSP अगेन क्योंकि बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, ये आपकी भावनाओं को भी बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं, और इसी वजह से इनके अंदर एम्पैथी का गुण बहुत स्ट्रांग होता जाता है समय के साथ साथ। HSP बहुत अच्छे ऑब्जर्वर भी होते हैं, और यही रीज़न है कि इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन जो एक नॉर्मल पर्सन समय के साथ भूल जाएगा, एक HSP उसी इंफॉर्मेशन को याद रख सकता है। अगेन क्योंकि इनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ये चीज़ों को बहुत ही गहराई में ऑब्जर्व करते हैं, और वो सारी इन्फॉर्मेशन उनकी मेमोरी में स्टोर होती रहती है। यही जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है इनके लिए एम्पैथी को जन्म देती है, इनके अंदर काइंडनेस, ये जो भाव है उन्हें स्ट्रॉन्ग करती जाती है समय के साथ साथ। एक HSP के लिए वायलेंस, हिंसा को बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल होता है, और यही रीज़न है कि एक HSP वायलेंट मूवीज़ जिसमें बहुत खून खराबा हो, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया हो, HSP उसे देखना पसंद नहीं करते, उसे अवॉइड करते हैं। इसी के साथ साथ ऐसी मूवीज़, ऐसे सीन्स जिसमें बहुत सारे इमोशंस हो, रोना धोना हो, ऐसी मूवीज़ भी एक HSP के दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो इसी वजह से इन्हें ऐसी मूवीज़ को अवॉइड करना पड़ता है। ये जिस भी एक्सपीरियंस में ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस हों, कुछ भी एक्सट्रीम हो, एक HSP के लिए उसके ऊपर उसका बुरा ही असर होगा।
HSP बहुत इजी टारगेट भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, HSP बहुत वल्नरेबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे बुरे लोग हैं जो कि इनके विश्वास को जीतकर इनसे विश्वासघात कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट के लिए खास करके एक HSP को टारगेट बनाना बहुत ही ईजी होता है। इन्हें मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है। HSP एक बहुत इनोसेंट एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, लोगों को समझते हैं, लेकिन एक नार्सिसिस्ट उनकी इन्हीं इनोसेंस का फ़ायदा उठाकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपने दायरे को, अपनी बाउंड्रीज को सेट करके ही आगे बढ़ें। एक HSP सबसे ज़्यादा माइग्रेन या फिर हेडेक की समस्या से गुजरते हैं। इनके लिए डिप्रेशन में जाना, मूड स्विंग्स का अप एंड डाउन होना बहुत इनके लिए एक नॉर्मल चीज़ होती है। अगेन, क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल होते हैं, एनर्जीज को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, खुद पर हावी होने देते हैं, तो इसी वजह से सर में इनके सबसे ज़्यादा दर्द रहता है। HSP बहुत बेहतरीन लीडर्स भी साबित होते हैं और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं, दूसरों के विचारों को सुन पाते हैं। इसी वजह से एक बड़ी टीम को मैनेज करना एक HSP के लिए थोड़ा आसान होता है। अब बात करते हैं कि एक HSP को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, एक HSP के लिए बाउंड्री को सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बाउंड्री को सेट नहीं करते तो बहुत सारे लोग उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनका नुकसान कर सकते हैं। एक HSP बहुत जल्दी एनर्जी वैम्पायर्स को भी अट्रैक्ट करता है, अगेन क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत वल्नरेबल होती है और उसी वजह से अगर वो एनर्जी वैम्पायर्स को अलाउ करेंगे अपना शोषण होने के लिए तो उनका ही नुकसान होगा। तो उनके लिए बाउंड्रीज को सेट करना, जहां पर उनके पास क्वाइट टाइम, मी टाइम भी हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी बात, एक HSP के लिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि HSP अपनी भावनाओं को जल्दी व्यक्त नहीं कर पाते, शेयर नहीं कर पाते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसा महसूस कर पा रहे हैं। तो उनके लिए लिखना, जहाँ पर वो अपनी इमोशंस को शब्दों में उतार सकें, ये एक्टिविटी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके दिमाग में ही वो कहानी चलती रहेगी और उनको बहुत ज़्यादा बुरा माइग्रेन हो सकता है, डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो उनके लिए लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ एक HSP को अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादा शुगर इंटेक नहीं होना चाहिए, सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें भी उनके मूड पर असर डालती हैं। अगर उनकी डाइट अच्छी नहीं है, हाइजीन उनका अच्छा नहीं है, तो एक HSP एक ऐसी ऊर्जा को अपने अंदर उत्पन्न होने दे सकता है जो कि उसके ही विरुद्ध, उसके ही अगेंस्ट काम कर सकती है। इनके लिए बहुत लाइट एनर्जी होना ज़रूरी है। इनके इन्वायरमेंट में इनका कमरा साफ होना चाहिए, इनके लिए कपड़े साफ होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होनी चाहिए। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना एक HSP के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। HSP को बहुत कम लोग समझ पाते हैं और इसी वजह से बचपन से ही उन्हें ये कहा जाता है कि तुम क्राई बेबी हो, तुम जल्दी रो पड़ते हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि की कमी है, तुम सेंसिटिव ज़्यादा हो। ये तमाम चीज़ें उनसे बचपन से ही कहनी शुरू कर दी जाती हैं और जिसकी वजह से एक HSP का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत कम होता है। इसकी वजह से एक HSP को हर रोज़ अपने आप को ये बात रिमाइंड करवानी बहुत ज़रूरी है कि वो कमज़ोर नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग उन्हें समझेंगे। ज़्यादातर लोग उन्हें उनके आत्मविश्वास पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो एक HSP के लिए डेली 5 या 10 मिनट की ऐसी एक्टिविटी जहां पर वो खुद को ये रिमाइंड करवाएं कि नहीं, ये जो गुण है मेरा, ये मेरा अभिशाप नहीं है, ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, ये मेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ट्रेट है। और ये सब बातें अगर वो खुद से करेंगे तो वो डिप्रेशन से बच सकते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो तोड़ने की कोशिश की जाती है वो नहीं टूट सकता। इसी के साथ साथ HSP के लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़, बुक्स, आर्टिकल बनाए गए हैं, अवेलेबल हैं ऑनलाइन। उनमें से कुछ के लिंक मैं आपको देने की कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी अगर आप मुझे अपना फीडबैक देना चाहें तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।